हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगे क्योंकि मैं खुद ही नई हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपने किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सोनाली शर्मा। आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान और मैंने कल से ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो कि मेरा काफ़ी टाइम से सपना था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल हो, मतलब मेरे पास ऐसा काम हो जिसे करने में मुझे मज़ा आए, जिसे करने में मुझे एक्साइटमेंट फील हो, मुझे अच्छा लगे। सो आई हैव स्टार्टेड दिस और मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। सो लेट्स सी ऐसा होता है क्या। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि चैनल का नाम है, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करोगे और मैं अपनी लाइफ के बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। और मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली 50% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो जानती होगी, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। और मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा इसे इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इस पे इतना सारा रिसर्च कर चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो टेक्निक्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि मतलब बस मुझे सोचना पड़ता है, अच्छा ये चाहिए, ये टेक्निक यूज़ करनी है, सो लेट्स डू इट और वो चीज़ें हो जाती हैं। और सच्ची में इतनी मैजिकली चीज़ें हो रही हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सबके साथ इन सबको शेयर करूँ। दैट्स वाई मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, टू हेल्प एवरीवन, टू मोटिवेट एवरीवन एंड थोड़ी बहुत भी अगर हैप्पीनेस मैं अपने वीडियोस से आपको दे सकती हूँ तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पॉइंट पे आती हूँ अपने। तो आज का वीडियो बनाया है मैंने अबाउट स्मॉल इंसिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब का ये इंसिडेंट है। और तब भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया था। ये मुझे बाद में पता चला कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते भी नहीं थे तब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। और हम सब लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में अवेयर हैं और हम सब लोगों को पता है कि ये इस तरह की कोई चीज़ है, बस ये है कि हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती भी नहीं थी उस समय भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अप्लाई किया था और ये काम किया था, ये सक्सेसफुल हुआ था। तो वो एक इंसिडेंट है जो मुझे अक्सर याद आता है कि तब भी अपने आप ही मतलब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था। तो इस तरह की चीज़ क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज से 7 या 8 साल पहले जब मेरी शादी होने वाली थी, मतलब मेरी शादी में सिर्फ 6 या 7 महीने का टाइम रह गया था, तब की ये बात है। तो मैं बहुत आई वॉज़ वेरी यंग। तो उस वक्त हमारा मेन मोटिव होता है कि शादी वाले दिन हम कैसे लगेंगे, और मेरा मेन मोटिव था कि शादी वाले दिन मुझे बहुत ही कमाल का लगना है, बहुत ही अच्छा लगना है। मतलब मेरा जो ड्रीम लुक था वो ऐसा था कि एकदम बस देखते ही मैं भी बाद में अपनी फ़ोटोज़ देखूँ तो ऐसा हो जाए, वाह मैं क्या लग रही थी। तो ये एक मेरा छोटा सा और सपना था। तो फिर क्या हुआ कि मेरी शादी में 6 या 7 महीने का टाइम था और मैं अपनी शादी के लुक को लेके बहुत ही डेस्परेट थी कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी। मैं तभी से अपनी ब्राइडल ड्रेस, अपना मेकअप, अपनी मेकअप आर्टिस्ट सब कुछ सर्च करने में लगी हुई थी। सडनली आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो क्या होता है कि मैं केमिस्ट्री लैब में काम कर रही थी तभी कोई केमिकल आके मेरी फेस पे लग गया। और वो केमिकल इतना पावरफुल था कि उसने मुझे 2nd डिग्री बर्न दे दिया यहाँ पे फेस पे। और वो बर्न ऐसा था कि उसके बाद में बहुत बहुत जलन हुई, और मतलब कि जैसे जैसे किसी ने मेरा फर्स्ट एड किया और उसके बाद में जब मैंने घर आके देखा तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट इतना फेस मेरा जल चुका है। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जलना इज़ नॉर्मल, हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो धीरे 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 जैसे मैंने देखा कि वाउंड भर चुका है लेकिन जो स्कार है वो नहीं जा रहा है। और उस चक्कर में मैं उस पर कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती थी, कभी नटमैग लगा लिया, कभी एलोवेरा लगा लिया, कभी कोकोनट ऑयल लगा लिया। ये सब चीज़ें मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करती रहती थी और मैंने देखा कि ये और ज़्यादा वर्स होता जा रहा है। तो अब क्या था कि अब एक तरफ 2-3 महीने बाद मेरी शादी थी और एक तरफ मेरे फेस पे इतना बड़ा सा मार्क था और मैं थी फुल डिप्रेशन में। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और मैं किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही थी शादी के कामों में या अपनी शॉपिंग में, या किसी से अच्छे से बात करना मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन मैं अच्छे से सो भी नहीं रही थी। तो फिर बस वही रोज़ मिरर को देखना और सोचना कि ये क्या हो गया है, ये कैसे ठीक होगा। मतलब अगर आप अपने लुक्स को इतना इम्पोर्टेंस दे ना दे, पर शादी वाले टाइम तो आई थिंक सभी देते हैं, सभी चाहते हैं कि वो अच्छे दिखे, स्पेशली जब उनकी खुद की शादी हो। तभी मुझे फिर मेरे घर पे किसी ने सजेस्ट किया कि देखो तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, अब जो हो गया उसे तो चेंज कर नहीं सकते, बट स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, थोड़ा अच्छा सोचो।
थोड़े खुश रहो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। कोई भी स्कार परमानेंट नहीं होता है, जाएगा, आज नहीं तो 1, 2, 3 साल बाद जाएगा, बट डेफ़िनेटली चला जाएगा। तो मैंने उनकी बातों को थोड़ा पॉज़िटिवली लिया एंड आई स्टार्ट थिंकिंग पॉज़िटिव। तो मैं अब मिरर देखती थी तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, हालाँकि मेरा ध्यान तो बहुत जाता था, पर मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करती थी और मैं बाकी चीज़ों में ध्यान देने लगी, लाइक अपनी शॉपिंग करने लगी और अब बाकी जो अपनी पढ़ाई पे थोड़ा बहुत कॉन्संट्रेट करने लगी और मतलब थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिवनेस मेरे अंदर इस चीज़ से आने लगी जब मैंने अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर किया। ओके। हाँ, तो जैसे-जैसे इग्नोर किया फिर मुझे लगा कि कोई भी स्कार परमानेंट नहीं होता। ये जो उनकी बात थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि कभी ना कभी तो जाएगा ही। कोई बात नहीं, शादी में नहीं जाएगा तो कभी ना कभी तो जाएगा ही। तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। तो मैं अपने माइंड में विजुअलाइज़ करती थी कि जब मेरी शादी हो रही है तो जैसा लुक मुझे चाहिए था मैं बिल्कुल वैसी लग रही हूँ और मेरे फेस पे कोई स्कार नहीं है एंड आई एम लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मुझे अच्छा लग रहा है और ये सोच के मुझे अच्छा लगता था। ऐसा मैं विजुअलाइज़ डेली रात को सोने से पहले करती थी और मुझे उससे अच्छी नींद आती थी। जस्ट टू सैटिस्फाई माई सेल्फ, और इसका कोई भी मोटो नहीं था और मुझे इसके बारे में कोई नहीं पता था कि ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन करने से भी आप हाई एनर्जी में जाते हैं और ये चीज़ें होने लगती हैं। ओके। तो फिर थोड़ा टाइम बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत बहुत अच्छे हैं, बताया जा रहा है कि वो इस सिटी में काफ़ी अच्छे हैं, तो तुम्हें वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हेल्प करेगा। तो उन्होंने बोला कि जब सब ट्राई कर लिया तो एक बार जाने में क्या जाता है, ट्राई करो। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो बहुत हँसे। उन्होंने बोला कि जितना टेंशन में तुम दिख रही हो उतना तो ये कुछ है भी नहीं, जस्ट अ इंजरी जो कि जानी ही है। फिर भी अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो मैं इसके ऊपर केमिकल पीलिंग कर देता हूँ। केमिकल पीलिंग अभी तो ये ट्रेंड में है, उस वक़्त मैंने नहीं सुना था और फिर मैंने यही सोचा कि मैंने इस बारे में कभी सोचा क्यों नहीं? ये ठीक हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जस्ट अपॉइंटमेंट दिया और बोला कल आओ, मैं केमिकल पीलिंग कर दूँगा और 10 मिनट में बस स्कार गायब, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया, नेक्स्ट डे मैं वहाँ गई, उन्होंने उस कार पे केमिकल पीलिंग किया जिससे उसकी फर्स्ट लेयर हट गई और जो सेकंड लेयर थी वो बहुत ही फ्रेश, हल्की सी रेडनेस थी उसमें पर बहुत ही फ्रेश थी। अब वो उतना काला निशान मेरे फेस पे नहीं था। तो फिर थोड़े टाइम बाद वो जो रेडनेस थी वो भी हट गई और मैं अपनी शादी की कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एग्ज़ैक्टली मेरा ड्रीम लुक था कि मैं इस तरह की दिखूँ। और आप मानेंगे नहीं कि मैं एक फ़ोटो थी जिसमें एक लड़की थी जो ब्राइड थी, मैं उसको इतना ज़्यादा देखती थी और सोचती थी कि काश मैं ऐसी दिखूँ, और वो फ़ोटो मैंने अपनी सिस्टर को भी दिखाई थी और मेरे शादी वाले दिन मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम एग्ज़ैक्ट वैसी ही दिख रही हो। पता है तुम कितना उस फ़ोटो को एडमायर करती थी, कितना उसको देखती थी और आज तुम बिल्कुल वैसी ही दिख रही हो। सो दिस वाज़ अ स्मॉल सक्सेस स्टोरी। और अब मैं जब उसको याद करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सब कुछ मैजिकल ही है, होता है, पॉज़िटिव सोचने से पॉज़िटिव होता है। तो बस आज की जो वीडियो है उसका मोटिव यही है, स्टे पॉज़िटिव, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, स्टे पॉज़िटिव। आप पॉज़िटिव सोचेंगे, आप पॉज़िटिव वाइब्रेशन में आएँगे, आप पॉज़िटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजेंगे और यूनिवर्स आपको पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र करेगा और डेफ़िनेटली करेगा। सो आगे भी मैं इस तरह की स्टोरीज़ और इस तरह के वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कोई सजेशन है और कुछ भी अगर आपको कुछ इसके बारे में डिटेल में जानना है जो कि आगे के वीडियोज़ में डेफ़िनेटली मैं बताऊँगी। फिर भी अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो डिस्क्राइब करना है अच्छे से तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि मैं थोड़ी मोटिवेटेड होती रहूँ और मेरा ये मैनिफेस्टेशन भी जो है वो ट्रू हो जाए। सो दिस वाज़ ऑल। थैंक यू मुझे इतना सारा सुनने के लिए। बहुत सारी बातें करती हूँ मैं, पर ठीक है आप लोग सुन लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ नाइस डे।